Hello, my dear friends. In this video, we will come across a new topic called Basic Mathematics. आज हम कुछ बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानेंगे जो फिजिक्स में बहुत काम आता है। फंक्शन वो पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं एंड वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट एक ऐसा क्वांटिटी जिसका वैल्यू कभी चेंज ना हो, मतलब वो हमेशा फिक्स हो। जैसे ई की वैल्यू हमेशा 2.71 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 3.14 होगी हर क्वेश्चन में। 2 कभी चेंज नहीं होगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा। 3 etc are the example of constant. Variable a quantity which has stored different value, जो डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करे। जैसे ए में कभी 3 स्टोर हुआ, बी में कभी 4 स्टोर हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि ए में 3 ही स्टोर होगा और बी में 4 ही स्टोर होगा। ए में 5 भी स्टोर हो सकता है, बी में 8 स्टोर हो सकता है। तो वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। आर द कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल क्वांटिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेरिएबल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो करता है कि दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, बलून का रेडियस और उसका वॉल्यूम टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वी कैन से दैट r is a function of time, r equal to f of t, मतलब r टाइम के साथ बढ़ रहा है। सिमिलरली हियर वॉल्यूम ऑल्सो डिपेंड ऑन टाइम, वॉल्यूम भी तो टाइम के साथ बढ़ रहा है। देयरफॉर हम लिखेंगे v इक्वल टू जी ऑफ टी। सही है। अब इन जनरल पहचानने का तरीका फंक्शन का, अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है तो कैसे पहचानेंगे वो फंक्शन है या नहीं है? तो देर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, मतलब x के ईच वैल्यू पे हमें कोई यूनिक वैल्यू ऑफ y मिलना चाहिए, ऐसा y जो कभी ना आया हो। अब इस डायग्राम के मदद से समझते हैं कि फंक्शन है क्या एक्चुअली में। x कोई वेरिएबल है, वो इस डब्बे के अंदर गया, बॉक्स के अंदर। बॉक्स में क्या ऑपरेशन हो रहे हैं कुछ, ये मान लो फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं। ऑपरेशन जैसे स्क्वायर ऑपरेशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है। लेट अस सपोज यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर ऑपरेशन हो रहा है। तो x अंदर गया तो क्या हो गया, वो एक्स स्क्वायर बन गया, और वही बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर बन गए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो क्या है, एक फंक्शन बन के बाहर निकला। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फंक्शन के। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y इक्वल टू 2 की पावर x एंड सो ऑन आर द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। ये सब फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। ग्राफ्स ऑफ सम फंक्शंस, हम अब कुछ फंक्शंस के ग्राफ देखते हैं। ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस थीटा, y इक्वल टू ई की पावर x। इस ग्राफ को देखते हैं सबसे पहले, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ को। ये है ब्लू जो कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को। ये है एक्स एक्सिस, ये है y एक्सिस। अगर x की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो उस वैल्यू पे y क्या देगा, आउटपुट 1 देगा। वैसे ही x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, तो y आउटपुट क्या देगा, 4 देगा। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी खास वैल्यू ऑफ x के हमें यूनिक वैल्यू ऑफ y मिल रहा है। यहाँ पे अगर मान लो 2 था तो वैल्यू क्या मिला हमको, 4 मिला, जो कि यूनिक वैल्यू है। सिमिलरली इस ग्राफ को देखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। अगर मान लो हम x की वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो 90 डिग्री पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। वैसे ही 270 डिग्री रखते हैं x की वैल्यू,
तो साइन 270 डिग्री क्या होता है, इस ग्राफ को देखकर क्या लग रहा है, साइन 270 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। तो क्या देख रहे हैं, किसी खास वैल्यू ऑफ एक्स के हमें कोई यूनिक वैल्यू ऑफ वाई मिल रहा है। वैसे ही कॉस थीटा वाले ग्राफ को देखते हैं, अगर π/2 पे देखेंगे, एक्स थीटा बराबर π/2 पे, तो क्या है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि y का यूनिक वैल्यू आ रहा है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स। सिमिलरली हर वैल्यू यूनिक वैल्यू को आ रही है। मान लो यही वैल्यू को देखते हैं, ये क्या वैल्यू, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और ये 1, माने 0,1 इसका कोऑर्डिनेट होगा। सही है। अब हम कुछ देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कैसे ग्राफ को देख के पहचानेंगे कि वो फंक्शन का एग्जाम्पल है या नहीं। उसके लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन खींचेंगे किसी ग्राफ में, ये अगर वो लाइन ग्राफ को बस एक बार काटती है, माने एक बार कट करता है ग्राफ को, एक बार कट करता है ग्राफ को, या एक बार कट करता है ग्राफ को, तो फंक्शन के एग्जाम्पल होंगे। तो अब अगर आगे जाके कोई क्वेश्चन आता है कि ग्राफ देख के बताओ कि फंक्शन है कि नहीं, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना एक y के पैरेलल में लाइन खींचेंगे, और अगर फंक्शन मतलब वो होगा तभी जब वो ग्राफ को एक बार कट करेगा। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इज दिस इक्वेशन x² + y² = r² इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। क्या ये फंक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे x² y² और r की जगह क्या है, यहाँ पे 16, तो 16 को क्या 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो r क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। देखो यहाँ पे रेडियस क्या है इसका, 4 है रेडियस इसका। सही है। तो एक सर्किल ड्रॉ किया, इस सर्किल का इक्वेशन है। तो देखो अभी पूछ रहा है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो हमें देख के डायग्राम देख क्या लग रहा है। अगर देखो मान लो कि 3 पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो 3, उसी 3 पे y का वैल्यू आ रहा है कुछ 2 पॉइंट समथिंग, 2 और 3 के बीच में, और उसी 3 पे y का एक और वैल्यू आ रहा है -2 और -3 के बीच में। तो क्या ये फंक्शन है, नहीं, नो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्यों, क्योंकि सेम वैल्यू ऑफ 3 पे y का यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये भी आ रहा है एक वैल्यू और ये भी आ रहा है एक वैल्यू, देयरफॉर ये फंक्शन नहीं है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब पार्टिकल जिसका जिसका u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, माने कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया हुआ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, अभी बताएं हम, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और एक फॉर्मूला कुछ अप्लाई करने बोला है क्वेश्चन में, v = u + at और s = ut + ½ at²। ये इक्वेशन आपने कहीं देखा ही होगा पहले ही, नहीं देखा तो आगे देखोगे कुछ आगे वाले चैप्टर्स में। तो क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है कि एक्सप्रेस इट्स वेलोसिटी, इट्स मतलब इस बॉडी का वेलोसिटी पार्टिकल का, एंड डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के, मतलब रिलेशनशिप शो करो, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप शो करो, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशनशिप शो करो। सही। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t = 3 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालो एट t = 3 सेकेंड पे। तो हिंट दिया, हिंट का यूज करेंगे हम। आंसर, वी नो दैट v = u + at, जहाँ v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और t टाइम ऑफ मोशन है। सिमिलरली s = ut + ½ at², जहाँ s डिस्प्लेसमेंट होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, t टाइम है और a एक्सेलरेशन है। तो सॉल्यूशन पहला का v = u + at, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप बताओ। तो u क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है u = 0 प्लस a क्या है 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और t रखेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, v = ft, माने f फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, v = 2t। सही है। सिमिलरली s = ut + ½ at², तो u की जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 × t, 0 प्लस
0.5 इंटू 2t²। 2 से 2 कट जाएगा, 0.5 यानी 1/2 कट जाएगा, क्या बचा s इज इक्वल टू t²। तो हम क्या आ गया, v इक्वल टू 2t आया और s इज इक्वल टू t² आया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ वेलोसिटी निकालो एंड डिस्प्लेसमेंट निकालो एट t बराबर 3 पे। तो क्या करेंगे, v हमारा क्या आया था अभी 2t आया, तो t के जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 6, एंड s क्या आया था अभी t² आया, तो t के जगह पे हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। सही है सब, ठीक है आगे बढ़ते हैं। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, एक नोटेशन है फंक्शन का, लिखने का तरीका है। यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट माने किसी पे डिपेंड कर रहा है और इंडिपेंडेंट माने जो किसी पे डिपेंड ना करे। एज वैल्यू ऑफ y इज चेंजिंग विद द वैल्यू ऑफ x, माने इंडिपेंडेंट माने जो वैल्यू वो रख सकता है और उसी के अकॉर्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल को चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, y इक्वल टू x²। मान लो x की वैल्यू हम 2 रखें तो y क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। मान लो x की वैल्यू 3 रखें तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9। तो हम क्या देख रहे हैं कि x को हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो y क्या हो रही है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है वैल्यू उसकी, एंड सो ऑन। Differentiation or derivative of a function if a change in x is very small। अगर x में चेंज बहुत छोटा सा है, मान लो x 2 मान के चलते हैं, 2 में बहुत छोटा सा चेंज करेंगे। चेंज मतलब क्या, या तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा या 2 से थोड़ा कम। 2 से थोड़ा ज़्यादा क्या हो जाएगा 2.0001, या फिर 2 से जस्ट छोटा क्या होगा 1.99999। तो वही छोटा सा चेंज को हम लिखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, x लिखते हैं, एरो देते हैं और 0 लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x में जो चेंज है वो ना के बराबर यानी 0 के बराबर है। 0 नहीं है लेकिन 0 के बराबर है, मतलब टेंड्स टू 0 है, मतलब उस 0 की ओर पहुंच रहा है। देन सच अ चेंज इज कॉल्ड इन्फिनिटेसिमल चेंज। अगर वो चेंज x एक्सिस में होगा तो हम उसको dx लिखेंगे। अगर वो चेंज मास में हुआ या फिर टाइम में हुआ तो उसको हम dm या dt लिखेंगे। और इसको पढ़ने का क्या है तरीका, हम इसको पढ़ते हैं क्या डेल्टा x, डेल्टा इसको पढ़ेंगे, ट्रायंगल को पढ़ेंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल, the ratio of dy by dx is called derivative of y with respect to x। इसका मतलब dy by dx का मतलब हुआ कि change in y coordinate with respect to change in x coordinate। We can also say that rate of change of y with respect to x। फिजिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, इसका मतलब हुआ क्या एक्चुअली में, dy by dx का मतलब हुआ क्या, द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज, स्मॉल क्यों, क्योंकि डी वाई यानी डेल्टा वाई को डी वाई भी लिख सकते हैं अगर स्मॉल चेंज है तो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो क्या लिखेंगे हम डेल्टा एस, इन स्मॉल टाइम तो डेल्टा टी। देन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v एवरेज इक्वल टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यही क्या दिखाता है हमको, एवरेज चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t। सिमिलरली इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैव स्मॉल चेंज, अगर वेलोसिटी में एक स्मॉल चेंज आया उसको हम क्या लिखेंगे डेल्टा v इन द स्मॉल टाइम इंटरवल t। टाइम इंटरवल t का बस स्मॉल टाइम इंटरवल t मतलब क्या हुआ, मान लो टाइम इंटरवल 3 सेकेंड्स था
तो 3.001 सेकंड में कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज हुई होगी, तो ही ये छोटा सा चेंज है। और टाइम में छोटा सा चेंज को अगर पूछे कोई एवरेज एक्सलरेशन क्या होता है उस बॉडी का या पार्टिकल का, तो हम लिखेंगे क्या, ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सही है। When delta x tends to 0, the limiting value of delta y upon delta x is, कैसे लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को, लिमिट का शॉर्ट फॉर्म LIM, डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू dy बाई dx। मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को dy बाई dx तभी लिखेंगे जब लिमिट यानी x डेल्टा x टेंड्स टू 0 यानी डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0 हो। तो उसी कंडीशन में हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को dy बाई dx लिखेंगे। सही है। अब एक नोट लगाते हैं। नोट क्या कहता है कि जो डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब ये नहीं है कि जो डेल्टा x है इक्वल टू 0 है, ये कभी नहीं कहता है। इस सिंपली मीन्स जो चेंज इन x हुआ है वो बहुत छोटा से छोटा चेंज है x में, जो नेग्लिजिबल के बराबर है, और उसी चेंज को हम dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब जब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आए उसका मतलब सिंपली क्या होगा, dy बाई dx। तो अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, तो क्या करेंगे, v इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, जहां डेल्टा t टेंस टू 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा ds अपॉन dt। सही है। अब हमसे कोई पूछे कि चलो बताओ कि इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन ऑफ अ बॉडी क्या होता है, तो हमको पता है a इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, एक्सलेशन का फॉर्मूला। तो क्या होता है, इक्वल टू dv अपॉन dt। ये तभी होगा जब डेल्टा t टेंस टू 0 है। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला फॉर कॉमन फंक्शन। ये सभी फॉर्मूलेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं फिजिक्स में, और आगे जाके ये मैथ्स में भी यूज़फुल होंगे। पहला फॉर्मूला dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, यानी यहाँ पे y की जगह क्या लिखा हुआ है, x की पावर n लिखे हुए है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। तो याद कैसे रखेंगे, अगर कोई भी पूछे कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन बताओ, तो कुछ नहीं करेंगे, जो ये पावर n है वो आगे आ जाएगा x के, और खुद क्या बन जाएगा, n माइनस वन बन जाएगा, यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। अब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो क्या, अगर मान लो क्वेश्चन पूछता है y इक्वल टू साइन एक्स, तो फाइंड करो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कैसे, तो dy बाई डी एक्स यहाँ y की जगह क्या लिख दिए, साइन एक्स लिख दिए, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सिमिलरली अगर कोई पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, तो क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सिमिलरली tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स, एंड सो ऑन। कांस्टेंट फंक्शन dy बाई डी एक्स, यहाँ पे y की जगह क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, पाई हो सकता है, जिसकी वैल्यू कभी बदले नहीं, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। लोगरिथमिक फंक्शन dy बाई डी एक्स, यहाँ y की जगह क्या है, लॉग ई एक्स, यहाँ पे बेस क्या है, e है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। अगर बेस अगर a हो तो लॉग में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स लॉग ई ए, यहाँ पे बेस क्या है, e है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब मेमोराइज कर लो। इसका डिफरेंशिएशन ex का डिफरेंशिएशन हमेशा ex होता है। dy बाई डी एक्स, यहाँ पे a क्या है, a की पावर x है, तो उसे क्या हो जाएगा, ax लॉग ई ए, ई क्या है, बेस है।
अब कुछ बेसिक रूल देखते हैं। रूल्स क्या कहता है, अगर y इक्वल टू यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू हो, वेयर यू वी डब्ल्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ, जैसे कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे ना कि v निकालो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या था, v इक्वल टू 2t आया था, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, टी स्क्वायर आया था। मतलब हमेशा ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। वैसे ही यहाँ पे यू वी डब्ल्यू भी x में रिलेशन कुछ शो करेगा। तो उसको कैसे लिखते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो y की जगह क्या है यहाँ पे, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। सही है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर माइनस हो तो सिमिलरली y की जगह पे ये है u माइनस वी माइनस डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है अगर y बराबर u इंटू वी हो, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई, u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x, u और v फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो उसको कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, पहले u को रखो और v को डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, प्लस का साइन दो, v रखो और डी यू बाई डी एक्स, अब u को डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तुम्हारा ये क्या निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। इफ y इक्वल टू सी वी प्रोडक्ट है, मान लो c कांस्टेंट हो गया और v कोई फंक्शन है रिस्पेक्ट टू x, मतलब फंक्शन ऑफ x है, तो उसको कैसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, सबका एक ही चीज़ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ y है और हमको x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह क्या है, सी वी अपॉन डी एक्स। तो चूंकि c कांस्टेंट है तो रूल कहता है कि c को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दो, तो c बाहर निकल गया तो क्या बच गया, डी वी बाई डी एक्स। अब क्वोशंट रूल, अब क्वोशंट रूल मतलब मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, अब क्वोशंट का रूल होगा कुछ। अगर मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू यू बाई वी, जहाँ u और v फंक्शन ऑफ x है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, एक लाइन पाड़ना मिडिल में, फिर लिखना v को रखा माने डिनोमिनेटर को रखो और न्यूमरेटर को क्या कर दो, डिफरेंशिएट मारो, माइनस का साइन दो, फिर u को रखो, फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट मारो, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझ में आ गया, ये सब याद करना है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन में फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन, पहला क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में निकालो डी वाई बाई डी एक्स निकालो, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखना, यहाँ पे क्या है, वी नो डैट, हमने कुछ देर पहले देखा स्लाइड्स में कि डी वाई बाई डी एक्स अगर y की जगह एक्स एन हो तो क्या होता है, n आगे आ जाता है, तो क्या हो जाता है n गुना एक्स एन माइनस वन। तो अभी एक्स एन की जगह n की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, तो d ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 2 आगे आ जाएगा, तो x 2 माइनस वन, तो क्या हो गया 2x। एक और क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर माइनस टू, वी नो दैट, हम जानते हैं सेम डेफिनेशन, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, x की पावर n अगर हो उसका डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, n आगे आ जाएगा और n माइनस वन, और सेम मान लो यहाँ पे माइनस टू था, तो n की जगह क्या है यहाँ पे माइनस टू, तो माइनस टू आगे आ गया, और क्या बच गया x माइनस टू माइनस वन, क्योंकि n की जगह क्या है माइनस टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स की पावर माइनस थ्री। अगर माइनस होता है किसी का पावर तो नीचे आ जाता है, क्या बनता है पॉजिटिव पावर हो जाती है उसकी, तो माइनस टू अपॉन एक्स की पावर थ्री। अगर मान लो एक्स की पावर 100 हो, सिमिलर कोई कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप से 100 को आगे कर देना और 100 माइनस वन लगा देना, 100 को आगे कर दिया, 100 माइनस वन 99। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वैन y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। एक नोट बनाते, नोट मतलब नोट करके लिखते हैं, अगर मान लो अंडर रूट एक्स है और बाहर एक छोटा सा 2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, अगर 2 यहाँ पे छोटा सा है इसका मतलब होता है x की पावर 1/2,
अगर छोटा सा 3 है इसको बोलते हैं क्यूब रूट। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/3, अगर 4 हो तो एक्स की पावर 1/4 एंड सो ऑन। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो उसको मान के चलते हैं कि x के बाहर एक 2 लिखा हुआ है, छोटा सा 2 लिखा हुआ है, यानी x की पावर 1/2। इसका मतलब डिफ्रेंशिएट मारते हैं अब। चलो, dy/dx इक्वल टू d/dx किसका, y की जगह क्या लिखा है, रूट एक्स लिखे हैं। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 1/2 लिखा वही। अब क्या करते हैं, वही पावर अगर n हो तो क्या होता है, n आगे आ जाता था, और x की पावर n-1। सिमिलरली सेम यहीं लगाएंगे, क्या यहाँ पे n क्या है 1/2, तो n बाहर आ जाएगा मतलब आगे आ जाएगा, तो 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 -1, तो क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 x -1/2, -1/2 क्या होता है -1/2, और इससे क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा क्योंकि पावर निगेटिव है इसलिए नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब एक मेमोराइज कर लो, इतना कौन करेगा, मतलब बार बार करके देखेगा, इसको मेमोराइज कर लो। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि y इक्वल टू रूट एक्स, तो कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स, यही इसका आंसर हो गया। अगर मान लो एक और क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 4 -7, तो सोल्यूशन क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर मान लो कि सम है, सम को सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट कर देंगे, तो क्या सेपरेट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो u इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो क्या है, देखो u की जगह क्या है यहाँ पे, x की पावर 7, v की जगह क्या है x की पावर 4, और w की जगह क्या है 7 है, तो क्या लिखेंगे 7 आगे आ जाएगा और 7 - 1 6, तो ये हो गया। प्लस का साइन है, x की पावर 4 को डिफरेंशिएट मारना है, क्या करेंगे 4 आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4 - 1 3, और यहाँ क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया dy/dx, इसका क्या हो गया 7x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 3 -0। एग्जाम्पल 3, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, फाइंड ds/dt। यहाँ पे s क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी s इक्वल टू एफ ऑफ टी। यहाँ पे t क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और s क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ds/dt कैसे निकलेगा, तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट करो, सेपरेट माने इसको एक बार डिफरेंशिएट मारो t के रिस्पेक्ट में, फिर इसको डिफरेंशिएट मारो t के रिस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट मारो t के रिस्पेक्ट में, सबको जोड़ दो। तो ds/dt इक्वल टू डी, पहले टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस 5t का डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, फिर 3 का डिफरेंशिएट करेंगे। तो चूंकि देखो ये तो देखने से क्या लग रहा है कि एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो लिखा गया। इसको टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टी के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर टी स्क्वायर है और उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होता है, जैसे क्या था x की पावर n था और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, तो आंसर क्या आता था, n आगे आ जाता था इंटू एक्स n-1। वैसे ही यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो ये पावर जो 2 है वो आगे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा t की पावर 2-1 यानी 1, यानी 2 इंटू 1 2, यानी 2t प्लस 5t का डिफरेंशिएशन, चूंकि 5 कांस्टेंट है प्रोडक्ट रूल से, वो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो आंसर क्या हो जाएगा dt/dt, कट के 1, तो 5 इंटू 1 5, तो आंसर क्या आ गया ds/dt, पहले क्वेश्चन का 2t प्लस 5 आ गया। सेकेंड गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, दोनों क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमको फाइंड क्या करना है dy/dx, तो कैसे नहीं करेंगे, हम पहले सेपरेट करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो हमको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2 आगे आ जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा पावर एक्स की पावर 2-1 यानी एक्स, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 2x प्लस कॉस एक्स। थर्ड क्वेश्चन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला गया है कि u एंड
ए आर कॉन्स्टेंट्स, तो यू और ए को कॉन्स्टेंट जैसा ट्रीट करो। तो फाइंड डी एस बाई डी टी। सिमिलर प्रोसीजर इस्तेमाल करेंगे इस बार भी। तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी यू टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस हाफ, हाफ तो कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, डी ए टी स्क्वायर अपॉन डी टी। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये u कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया, तो dt अपॉन dt कट क्या हो जाएगा 1, u इंटू 1 u प्लस हाफ a क्योंकि कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, तो 2t, तो 2t यहाँ लिखा जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी यू प्लस ए टी। एग्जाम्पल 4, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई, फाइन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया यानी ये u हो गया, और v क्या है यहाँ पे log x टू द बेस ई, ये v हो गया। तो हमको क्या पता था कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है। अगर u v y इक्वल टू यू वी है कोई फंक्शन, उसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या करते थे u को रखते थे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करते थे, प्लस v को रखा यानी दूसरे वाले को रखा और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। तो हियर u के जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, और v के जगह पे क्या है, log x टू द बेस e। तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहले को रखो दूसरे को डिफरेंशिएट मारो विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस दूसरे को रखो और पहले को डिफरेंशिएट मारो विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग एक्स द बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, प्लस इसको रखा लॉग एक्स टू द बेस ई इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक x और एक x कट गया तो आंसर क्या, x प्लस 2x लॉग x टू द बेस ई। dy by dx can also be written as y dash और y1। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हम dy by dx को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, y dash और y1। अगर क्वेश्चन में पूछे फाइंड y dash तो घबराना नहीं है, उसमें क्या होगा, फाइंड करना है क्वेश्चन में क्या, dy by dx फाइंड करना है। सही है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन गिवन y इक्वल टू sec x, फाइंड dy by dx। सही है, तो हमको sec x का डिफरेंशिएट करना है। तो हम तो फॉर्मूला से याद ही था कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। अब चलो इस फॉर्मूला से प्रूव करते हैं। मान लो कि हम sec x को क्या लिखते हैं, sec x क्या पे देखो, इस टेबल में sec x बराबर क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा, यानी अगर यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस x। तो sec x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x। तो क्या हो जाएगा, हियर u की जगह क्या है 1 और v की जगह क्या है cos x है। तो यानी क्या, ये कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू यू बाई वी वाला फंक्शन। तो उसका डिफरेंशिएशन हमने सीखा था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर को रखो और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट मारो, माइनस न्यूमरेटर को रखो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट मारो अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या cos x को रखा क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, 1 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0, यानी cos x इंटू 0, किसी को 0 से गुना करने पे आंसर 0 आता है, माइनस 1 को रखा माने u को रखा इंटू cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या हो जाएगा ऊपर साइन x अपॉन नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर क्या यहाँ पे cos x है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, तो ये हो गया। अब इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं क्या, साइन x और cos x नीचे 2 बार है तो लिखेंगे cos x इंटू 1 अपॉन cos x। तो साइन x बाई cos x हमको टेबल से ये पता चलता है क्या, ये होता है क्या होता है tan x होता है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan x इंटू 1 अपॉन cos x क्या होता है 1 अपॉन cos x होता है sec x। तो यहाँ पे ये हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या हो गया tan x इंटू sec x। Example 5 question, the area of a circle is given by a equal to pi r square where r क्या है radius of the circle है,
तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब एरिया रेडियस के अकॉर्डिंग कैसे बढ़ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यहां पे क्या है, a इज अ फंक्शन ऑफ r, तो कैसे लिखेंगे, गिवन क्या क्वेश्चन में गिवन है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर dA अपॉन dr, पहले क्या था dy बाई dx, कब, जब y चेंज होता था x के रिस्पेक्ट में, यहां पे क्या चेंज हो रहा है, a चेंज हो रहा है r के रिस्पेक्ट में, तो dA बाई dr को क्या लिखेंगे, d a की जगह लिखेंगे पाई आर स्क्वायर और अपॉन dr, चूंकि पाई आर स्क्वायर में पाई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, तो क्या बचा डी आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या r, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पाई इंटू 2r, क्योंकि पाई पहले से बाहर था तो dA अपॉन dr क्या हो जाएगा 2 पाई r। आगे चलते हैं अब, एग्जाम्पल क्वेश्चन, द एरिया ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक इज ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब इंक्रीजिंग, such that after t seconds its area is given by a equal to 3t square plus 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, इसका यूनिट है। कैलकुलेट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो यहाँ पे क्या निकालना है कि किस रेट से एरिया बढ़ रहा है, सही है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एरिया जो है फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी a इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके, एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d एक जगह क्या है यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 7, तो किया, लिख दिया यहाँ पे, तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t प्लस 7 का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, 7 चूँकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, हमने फार्मूला में पढ़ा था। तो 3t स्क्वायर, तो 3 चूँकि कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचा t स्क्वायर, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t, तो 2t, तो 3 इंटू 2t 60, तो आंसर क्या हो जाएगा dA बाई डी टी इज इक्वल टू 60। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये तो हम निकाल दिए, क्या निकाल दिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो क्या करेंगे इसी 6t में t की जगह 5 रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड क्या, dA बाई डी टी एट t इक्वल टू 5, तो क्या करेंगे, तो 60 इक्वल टू 6 इंटू 5 यानी 30। अब चूंकि dA बाई डी टी है तो एरिया ऊपर है टाइम नीचे है, तो एरिया किस में था सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और t क्या होता है हमेशा सेकंड में होता है, यानी नीचे सेकंड, और इसको कैसे लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। एग्जाम्पल क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू a t की पावर 4 और y इक्वल टू b t की पावर क्यूब, क्वेश्चन बोल रहा है कि a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b है जो कांस्टेंट है, तो फाइंड dy बाई डी एक्स एंड फाइंड dx बाई dy। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो x है वो t के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है कुछ, यानी x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड y भी है वो t के में कुछ लिखा हुआ है, तो क्या y ऑल्सो इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या करेंगे पहले y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में एंड x को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। चलो करते हैं, dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, b चूँकि कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, और टी क्यूब पर डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3t स्क्वायर। सिमिलरली dx बाई डी टी, a चूँकि कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, तो t की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4 आगे आ जाएगा t क्यूब, तो क्या हो जाएगा a इंटू 4t क्यूब, और dy बाई डी टी क्या हो गया b इंटू 3t स्क्वायर, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या होगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या था b इंटू 3t स्क्वायर अपॉन a इंटू 4t क्यूब dx बाई डी टी। क्योंकि ये देखो डिनोमिनेटर में dt कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बचा क्या 3b अपॉन 480, तो dy बाई डी एक्स क्या निकल गया 3b अपॉन 480। अब निकालो क्या dx बाई डी वाई, क्योंकि ये इसका क्या है रेसिप्रोकल है यानी उल्टा है, तो आंसर क्या इसको भी उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 480 अपॉन 3b, तो डी एक्स बाई डी वाई क्या निकल गया 480 अपॉन 3b। थैंक यू। कुछ और वीडियोस के लिंक रिलेटेड टू दिस टॉपिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं, तो उन्हें भी कृपया ज़रूर देखना, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है या सजेशंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू एंड गुड लक।